सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारी चैप्टर परसेंटेज की क्लास 13 होने जा रही है। तो पिछली क्लास में हमने पॉपुलेशन का कंसेप्ट पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। तो आज जो हमारे पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए हैं पॉपुलेशंस के, आज हम वो लगाने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने थोड़ा लेवल इजी रखा था, बट इस क्लास में थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 7,800। एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी दे रखी है? 7,800। 4/9 आर मेल, 4/9 तो मेल है, एंड अदर्स आर फीमेल। 50% मेल आर मैरिड, 50% मेल मैरिड है। तो बताओ कि मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है और मैरिड वुमेन की परसेंटेज कितनी है। तो आपको किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, पूरा क्वेश्चन रेशो में करना है, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो देखो 7,800 दे रखी है ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं बची। क्या कह रहा है? 4/9 आर मेल। तो देखो भाई 4/9 क्या है हमारे? मेल है। तो 4/9 मेल है। तो जो बचे हुए वो क्या होंगे? फीमेल। तो सर कितने बचे? 5/9, वो क्या है हमारे? फीमेल है। तो 9 में से मेल और फीमेल कितने हैं? सर 9 में से 4 तो मेल हैं और 5 क्या है हमारी? फीमेल है। इतनी बात आ गई होगी समझ में। इसने कहा 50% मेल आर मैरिड। इसने कहा 4 में से 50% मैरिड है, मतलब मेल में से 50% लोग मैरिड हैं। तो 4 का 50% निकालो। तो सर मैरिड कितने लोग हो गए? 2, और अनमैरिड भी कितने हो गए? 2। अब ना बस मेरे को ये बात बता दो, अगर 2 मेल मैरिड हैं तो फीमेल कितनी मैरिड होंगी? सर 2 लड़के हैं शादी करने के लिए, तो लड़कियां भी तो कितनी होंगी? 2 ही होंगी। तो कर दो फिर। तो 5 में से 2 लड़कियां मैरिड हैं और 3 लड़कियां अनमैरिड हैं। ये मैरिड हैं और ये अनमैरिड है। अब हमें सब कुछ पता चल गया। अब ये जो पूछ रहा है उसका आंसर दो और कहानी खत्म। तो देखो क्या पूछ रहा है। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज बता दो एक बार। तो मैरिड पॉपुलेशन की परसेंटेज पूछी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैरिड पॉपुलेशन मतलब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो देखो 2 तो मेल हैं जो मैरिड हैं और 2 फीमेल है जो मैरिड है। तो 2 + 2 अपॉन में क्या आएगा? टोटल, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई में 100। तो 4/9 मल्टीप्लाई में 100। तो आंसर कितना आ गया? 400/9%। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन। वुमेन कितनी मैरिड है उसकी परसेंटेज बता दो इसको एक बार। तो वुमेन सर 2 ही तो मैरिड है। हाँ तो 2 अपॉन में किसे रखेंगे? अब मैरिड वुमेन के बारे में पूछ रहा है तो टोटल के लिए भी नीचे किसको रखेंगे? वुमेन्स को, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई में 100। तो 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। तो 40% वुमेन क्या है? मैरिड है। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 3983। 28/41 आर मेल। 28/41 क्या है? मेल है। तो सर इतना झंझट मत वालो, पहले ही लिख लो। तो 41 टोटल है, उसमें से 28 क्या है हमारे? मेल हैं। बाकी जो बचेंगे वो क्या होंगी? फीमेल होंगी। तो देख लो कितने बचे? 30, 40, 12, 13। तो 13 क्या है हमारी? फीमेल है। जो जो ये कहता जा रहा है वो हम करते जा रहे हैं। उसके बाद इसने कहा 14/2/7% ऑफ मेल आर मैरिड। सर पहले तो इजीली बोल दिया था इसने 50%, तो हमने 4 का कितना कर दिया? 2। सर पर तो 14/2/7% ऐसे करके कुछ कह रहा है, तो क्या हो गया? फ्रैक्शन में करना सिखाया है ना। 14/2/7% को फ्रैक्शन के अंडर कहते हैं 1/7। तो इसने कहा मेल का 1/7 जो पॉपुलेशन है वो मैरिड है। तो निकाल लो। 28 का 1/7 कितना होता है? 4। तो जो मैरिड पॉपुलेशन है वो कितनी है? 4। तो अनमैरिड कितनी होगी? अनमैरिड होगी सर 28 में से 4 घटा दो तो 24। अगर 4 मेल मैरिड है तो फीमेल भी कितनी मैरिड होंगी? 4। और अनमैरिड कितनी होंगी? सर 13 में से 4 घटा दो तो 9। सर सारा डाटा आ गया अपने पास। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये चुटकी में उड़ जाएगा। क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन बताओ। तो मैरिड पॉपुलेशन तो 4 और 4 8 बटे में टोटल मल्टीप्लाई में 100। तो आ गई हमारी 800/41%। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे? पहले का। अब दूसरे का निकालते हैं। दूसरे में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन। सर वुमेन के लिए बोला है, तो सर वुमेन तो 4 है और सर अपॉन में क्या रखते हैं? अपॉन में किसे रखते हैं? वुमेन के टोटल को, मतलब कि 13 मल्टीप्लाई में 100। तो आंसर कितना आ गया? 400/13%।
आ गई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन के लिए ना मैं आपको एक मेथड सिखाने वाला हूँ। उस मेथड का नाम है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। ठीक है, तो ये वाला मेथड कहता क्या है एक बार सीख लेते हैं। वैसे बहुत इजी है। तो मेथड का नाम कर लो पहले, क्या है? JSM। JSM की फुल फॉर्म जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड होता क्या है तो देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 7000। एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है? 7000। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 7% इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड 9% इन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, देन आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन बिकम 7522। देन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। सर कुछ समझ नहीं आया क्या कह गए? देखो समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। क्या कह रहा है? देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 7% इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स। तो सर किसी मेल की बात कर रहा है और फीमेल की बात कर रहा है। कह रहा है कि मेल तो 7% से बढ़ते हैं, तो मेल बढ़ते हैं कितने परसेंट से? 7% से। और फीमेल के लिए कह रहा है कि फीमेल भी बढ़ती हैं कितने परसेंट से? 9% से। तो इसने कहा एक ईयर बाद, मतलब कि 1 साल बाद बढ़ने के बाद 7522 पॉपुलेशन हो जाती है। तो बताओ उसमें से मेल कितने हैं? तो देखो कुछ भी नहीं है। जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। जूनियर मतलब क्या होता है? जूनियर मतलब होता है सर छोटा। मतलब कि जो छोटी परसेंटेज है ना, हमें उससे मतलब है। तो सर इस बड़ी परसेंटेज का क्या करेंगे? इसको भी छोटी बना दो। मतलब सर क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो देखो 7% छोटी परसेंटेज है, हमें ये बहुत प्यारी है। छोटे बच्चे जैसे प्यारे होते हैं ना, वैसे हमें ये 7% बहुत प्यारी है। तो हमने सोचा ये 7 है ना, तो इसे भी 7 करो। ठीक है, तो इसे 7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसमें से 7 करने के लिए इसमें से 2 हटाने पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे भी कितना बना दो? सर बना दो इसे भी कितना? 7%। अगर ये भी 7% है और ये भी 7% है, तो सर नॉर्मली बात हो गई कि टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ रही है? 7% से बढ़ रही है, क्योंकि दोनों ही कितने हैं? 7% है। तो सर पॉपुलेशन विलेज की थी 7000, 7% से बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 7% निकाल लो, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 49, 490। तो सर बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7000 थी, बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7490। सर पर ये कितना बोल रहा है? ये तो कुछ अलग बात कर रहा है। ये तो कह रहा है कि 7522 हो जाएगी, पर आपके हिसाब से तो 7490 आ रही है। हाँ तो मैं बोलूँगा क्यों आ रही है? क्योंकि सर आपने 2 घटाया भी तो था, इसीलिए आ रही होगी। हाँ सही बात है। तो याद रखना कि यहाँ पर हमने क्या करा था? -2% करा था। उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ा कि आनी 7522 चाहिए थी, बट आ कितनी गई? 7490। तो कितने का फ़र्क आ गया? माइनस करके देख लो, निकल जाएगा। 522 - 490, 32 का। तो कितने का फ़र्क आ गया? 32 का। सर यहाँ से 2% घटाने के कारण हमारे आंसर में कितने का फ़र्क आ गया? 32 का फ़र्क आ गया। तो सर मतलब 2% है वो 32 के बराबर है क्या? हाँ ऑब्वियसली 32 के बराबर है। तो सर अगर 2% 32 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 32 × 100/2। तो 2 × 2 2 × 6 12। तो कितना आ गया? 1600। ये क्या आ गया हमारा कि 100% कितने के बराबर हो गया? 1600 के बराबर। अब तुम बस इतना देखो कि किसका डिफरेंस है ये? सर फीमेल को घटाया था ना आपने, तो फीमेल का डिफरेंस है। तो जो टोटल निकला है वो भी कौन निकली है? अभी हमारी फीमेल्स निकली हैं। सर गलत निकाल दिया आपने, मेल्स बोला था क्वेश्चन में। तो कोई बात नहीं, टोटल में से क्या क्या होता है? टोटल में कौन कौन इंक्लूड होता है? मेल और फीमेल। तो हम फीमेल निकाल चुके हैं, तो मेल नहीं निकाल पाएंगे क्या? सर आराम से निकाल लोगे। सर टोटल में से ना फीमेल माइनस कर दो तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मेल निकल के आ जाएगा। तो 7000 - 1600 कर दोगे तो मेल आ जाएगा, जो कि कितना है? 5400। आ गया हमारा आंसर। आ गई होगी बात समझ में? तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी जूनियर सेटिस्फैक्ट्री ही मेथड लगाएंगे हम, तो उसमें भी यही लगेगा। तो आपको अगर अभी समझ नहीं आया तो उसमें ज़रूर ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8400।
ठीक है, 8,400 पॉपुलेशन है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 9% इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स, तो इसमें लिख लो पहले कि मेल और फीमेल। तो मेल कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 9% से, और फीमेल कितने परसेंट से बढ़ रही हैं? 5% से। तो मेल बढ़ रहे हैं 9% से और फीमेल बढ़ रही हैं 5% से। फिर इसने कहा आफ्टर 1 ईयर द पॉपुलेशन बिकम 8,936, 1 साल बाद पॉपुलेशन हो जाती है 8,936। तो मेरे को ये बता दो कि मेल की पॉपुलेशन क्या है। सर कर लेते हैं। आपने ही सिखाया था कि सर छोटी परसेंटेज हमें प्यारी है, जैसे छोटे बच्चे घर में प्यारे होते हैं वैसे ही हमें छोटी परसेंटेज बहुत प्यारी है। तो वैसे ही जो बड़ी है उसको भी क्या बनाने की कोशिश करते हैं? छोटी। तो सर हम 9% को कितना बना देंगे? 5%। सर अब ठीक है, मतलब टोटल में कितने की इंक्रीमेंट हो रही है दोनों जगह? 5%। तो सर निकाल लो एक बार टोटल का 5%। तो 8,400 का 5% निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गए तो कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। ठीक है, तो 420 की इंक्रीमेंट 8,400 में। तो 8,400 पॉपुलेशन थी, कितनी हो गई? 8,820 हो गई। ठीक है, सही बात है सर। पर क्वेश्चन में एक बार देख लो क्या दे रखा है, क्या पता उसने कुछ और दे रखा हो। हाँ सर, दूसरा इसने दे रखा है 8,936। सर इसने बोला है कि 8,936 हो गई सर, बट आप कह रहे हो कि 8,820 ही हुई है। क्यों हुई है? सर आपने एक बार ना कुछ गलती करी थी, 9% को 5% कर दिया था। तो कितना घटाया था? 4% घटाया था। तो सर डिफरेंस तो आएगा ही। तो डिफरेंस एक बार निकाल लो कितना आया। तो 936 में से एक बार ही घटा के देख लेते हैं कितना आया है। कितना आया? 116 का डिफरेंस। सर यहाँ आपने 4% घटाया ना, तभी यहाँ कितने का डिफरेंस आ गया? 116 का। तो सर मैं समझ गया, 4% किसके बराबर है? 116 के। तो सर 100% निकाल लो पहले आप, फिर बात करेंगे। तो 116 मल्टीप्लाई 100/4, तो 4 दूनी 8, 4 नीम 36, कितना आ गया? 2900 आ गया। सर आपने ना अभी बताया था कि जिसको बढ़ाते घटाते हैं ना वही निकल के आता है। तो किसको घटाया था? सर आपने मेल को घटाया था। तो ये जो 100% निकल के आया, ये क्या निकल के आया है हमारा? मेल। अगर हमें फीमेल निकालनी होती तो टोटल में से 2900 को माइनस कर देते। पर एक बार देख तो लो क्या निकालने को बोला है। सर उसने मेल ही बोला था, तो मेल हम निकाल चुके हैं। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, कभी कभार क्या करेगा, मेल निकलेगा पर पूछेगा फीमेल, तो टोटल में से माइनस करके निकाल देंगे। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 3,620 इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड 8% इन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स। तो सर वैसा ही क्वेश्चन सा लग रहा है ये तो, कि मेल है और फीमेल है। इसने बोला कि 5% से मेल बढ़ जाते हैं, तो 5% से मेल बढ़ जाते हैं और 8% से फीमेल बढ़ जाती हैं। फिर इसने कहा कि बढ़ने के बाद 3,840 हो जाते हैं। तो बताओ कि मेल और फीमेल की पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है। अब क्या करा इसने, पहले मेल भी निकलवाएगा फिर फीमेल भी निकलवाएगा, फिर दोनों का क्या बताना है हमें? डिफरेंस बताना है। तो सर छोटी वाली परसेंटेज देखो प्यारी होती है, तो इसको भी छोटा बनाओ। तो 8 से 5 बनाओ इसको। 8 से 5 बना दिया, कितने का डिफरेंस आया? 3% का डिफरेंस। तो सर अब दोनों 5% आ गए, तो डायरेक्ट 5% बढ़ाओ। तो कितना था? 3,620 था। डायरेक्ट 5% निकाल लो इसका। तो कितना आ रहा है? 181। तो सर 3,620 था पॉपुलेशन, प्लस कितना हो गया? 181। तो कितना हो जाएगा? तो 3,620 में 181 प्लस कर लो एक बार। 801। तो कितना हो गया? 3,801। सर बट इसमें तो कह रहा है कि 3,840 हुआ है। तो कितना बोल रहा है ये? 3,840 हुआ है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? तो निकाल लो। सर 39 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ कितने का डिफरेंस था? 3% का। सर समझ गया मैं तो। 3% किसके बराबर है? 39 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 39 मल्टीप्लाई 100/3। तो कितना आ गया? ये आ गया 1300। सर आपने बताया था जिसको कम करते हैं बढ़ाते हैं उसी का निकलता है। तो किसको करा था? फीमेल को। तो 1300 क्या है हमारी? फीमेल है। तो सर टोटल में से ना एक बार फीमेल घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? मेल निकल के आ जाएगा। तो टोटल कितना था हमारा? 3,620। इसमें से किसको घटा दो? फीमेल को घटा दो तो क्या निकल के आ जाएगा? मेल। तो 3,620 माइनस 1300 इज इक्वल टू मेल। तो 3,620 में से 1300 घटाओ तो कितना आएगा देखते हैं।
23-20 कितना आ रहा है 23-20 क्या आ गए हमारे मेल आ गए। तो हमको मेल भी पता है, हमको फीमेल भी पता है, तो हमें क्या बताना है सर डिफरेंस ही तो बताना था, तो कर दो ना मेल माइनस फीमेल, तो मेल माइनस फीमेल कर दो। तो 23-20 माइनस 1300 तो कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 1020। तो 1020 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये वाला हमारा मेन आंसर है। आ गई बात समझ में कैसे करा हमने क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हिंदी में रीड करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। 56.25% अधिक है। तो 56.25% को हम फ्रैक्शन में कहते हैं 9/16। तो इसने बोला सर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 56.25% अधिक है। तो सर ए की अगर 16 है तो बी की कितनी हो जाएगी 16 + 9। तो कैसे निकालते हैं, ए की 16 है तो बी की कितनी हो जाएगी सर 56.25% अधिक है। तो सर 16 अधिक होता है जब भी ऊपर वाले को क्या प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 16 + 9 कितना हो गया 25। तो ए की 16 है तो बी की कितनी होगी 25 होगी। इसने बोला कि अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है। मतलब कि ए की जनसंख्या में 2 वर्ष लगातार मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वृद्धि होती है कितने परसेंट की x% की वृद्धि होती है कितने परसेंट की x% की। फिर इसने बोला बी की जनसंख्या में प्रति वर्ष उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाती है। बी की जनसंख्या में सेम x% की ही कमी हो जाती है पहले ईयर में भी और दूसरे ईयर में भी। फिर देखो इसने क्या बोला, फिर इसने बोला है कमी हो जाती है 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है। मतलब 2 वर्षों के बाद जो ए की जनसंख्या आएगी और जो बी की जनसंख्या आएगी वो आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो बताओ x का मान क्या है। तो हमें किसका मान बताना है, x का मान बताना है। तो करते हैं, मुश्किल सा तो लग रहा होगा बट मुश्किल है नहीं। तो देखो करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ किसी भी चीज़ में अगर कोई वृद्धि होती है जैसे कि इसमें x% की वृद्धि होती है तो क्या मानते हैं हम कि 100 में किसी भी चीज़ की वृद्धि हुई किसके रिस्पेक्ट में। अब परसेंट के लिए तो क्या लगाओगे आप 100 ही लगाओगे। तो 100 में किसी चीज़ की वृद्धि हुई कितनी चीज़ की हमें पता ही नहीं है तो क्या मान लेते हैं x की वृद्धि हुई और परसेंट के लिए 100। सर ये तो एक बारी के लिए हो गया लेकिन इसमें तो कितनी बारी हुई है 2 बारी। हाँ 2 बारी कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो 100 + x/100 एक बारी की वृद्धि, 100 + x/100 2 बारी की वृद्धि। सर अब इधर इसको भी कर दो तो दोनों बराबर हो जाती हैं। तो वृद्धि बराबर जो डिक्रीज हुई है उसको कर दो। तो x% से डिक्रीज होगी तो कुछ नहीं करना 100 में से -x/100 और 2 बार हुई है तो दोबारा से 100 - x/100। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो इसका रेशो कितना है 16 और इसका रेशो कितना है 25। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 25 से। अब देखो कितना इजी हो जाएगा। तो ये 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 का 16 यहीं पर रहेगा, 100 + x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 25 रहेगा और 100 - x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो। तो स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो 16 100 + x का स्क्वायर = रूट के अंदर 25 100 - x का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 16 बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 4 और अंदर बच जाएगा 100 + x। 25 बाहर आएगा तो 5 और अंदर बच जाएगा 100 - x। बट अब इसे सॉल्व कर लो और हमारा जो क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ से लाइन खींच लेता हूँ। तो करते हैं, तो 4 को 100 से करोगे तो 400 + 4x = 500 - 5x। ठीक है। अब देखो तो 4x माइनस का 5x इधर आके प्लस का 5x, तो 4 + 5 9x, 500 प्लस का 400 उधर जाके माइनस का 400, तो 500 - 400 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100/9%।
मतलब सर जो वृद्धि हो रही थी और जो डिक्रीमेंट हो रही थी वो 100/9% की हो रही थी। आ गई बात समझ में? यही हमारा आंसर है। सो अगले चैप्टर में हम नए टॉपिक्स पढ़ेंगे परसेंटेज के ही। तो आप ये मत मानना मैं बहुत लेंथी जा रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। मेरे शुरुआत से बस एक ही एजेंडा है कि आपको कंप्लीट पढ़ाना है, चाहे 100 वीडियो बने, 1000 वीडियो बने, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले वो जरूर पढ़ेंगे, उनसे यही आशा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।